जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड यानी कि जीएसटी का एनुअल रिटर्न से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन नंबर 29/2021 आज के डेट में 30 जुलाई 2021 को, जो कि अप्लीकेबल कर रहा है सेक्शन 110 और सेक्शन 111 फाइनेंस एक्ट 2021 का ये सेक्शन है, जिसे अप्लीकेबल किया जा रहा है 1 अगस्त 2021 से। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सेक्शन 110, 110 एंड 111 क्या कहता है। फाइनेंस बिल 2021 को हम ओपन किए हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये फाइनेंस बिल 2021 है, जिसमें अगर हम इसका सेक्शन 110 देखें 110, तो ये कहता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 35। जीएसटी का सेक्शन 35 जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट किया है उसमें, इन्होंने क्या किया है, सेक्शन 35 का सबसेक्शन 5 जो है इसे ओमिट कर दिया गया है। अब 35 सेक्शन का सबसेक्शन 5 क्या कहता है, एक बार सीजीएसटी एक्ट पे हम आ जाते हैं। आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सेक्शन 35 है और इसका सबसेक्शन 5 क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a CA or a CMA। जिनका भी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट यानी 2 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर हो जाता है, उनको अपने बुक्स को ऑडिट कराना पड़ेगा, किससे, सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से। एंड शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 2 of section 44 and such other documents in such form and manner as may be prescribed। और आपको एनुअल रिटर्न के साथ सबमिट करना पड़ेगा और इसके साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आपको सीए या सीएमए ऑडिट करके देते हैं। अब यहाँ पे ये सेक्शन 110 में कहा गया कि इस सेक्शन को तो जी हटा दिया गया, यानी कि ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ओमिटेड कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। अब हम देखते हैं सेक्शन 111 क्या कहता है। इसमें क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन ऑफ सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न से रिलेटेड इन्होंने कहा है। और इसमें इन्होंने कहा कि सेक्शन 44 जो है उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। क्या सब्स्टिट्यूट किया है, ये चीज नीचे का चीज सब्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 44। यहाँ पे अगर एक बार आप देखिएगा सेक्शन 44 के बारे में, मैं आपको लेके चलता हूं। जीएसटी एक्ट का जो पुराना वाला सबसेक्शन था, सबसेक्शन 2 को आप ध्यान से देखिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35, यानी ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 जिसको अब की ओमिटेड कर दिया गया, सेल्फ फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement reconciling the value of supply declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement and such other particulars as may be prescribed। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब नया फाइनेंस बिल में जो सेक्शन 111 है, ये कहता है सेक्शन 44 में क्या कहा है, इसको मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ इनपुट सर्विस distributor, a person paying tax under section 51 और section 52 यानी कि TDS TCS वाला, a casual tax person, taxable person, casual जो टैक्स पे करता है, और नॉन रेसिडेंस जो हैं, इनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं shall furnish an annual return which may include a self certified reconciliation statement। इन लोगों को छोड़ के बाकी जो लोग हैं उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना है और उसके साथ जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप सीए और सीएमए के अटेस्टेड करवा के देते थे, रिकंसाइल करवा के देते थे, ऑडिट करवा के देते थे, वो अब आपको सेल्फ सर्टिफाइड करके देना है। कैसे देना है, रिकंसिलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आपको जो रिकंसाइल करना है इसका वो कैसे करना है उसके बारे में आगे बताया जा रहा है। विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो बैलेंस शीट का बनवाओगे ना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसका होगा,
उसमें जो आप सेल दिखाए हो P&L में, वही सेल इनकम टैक्स में जो आप सेल दिखा रहे हो ITR में, वो सेल आपका इससे रिकंसाइल करना है। जो आपने GST R1 फाइल किया है अभी तक, जो भी रिटर्न आपने 12 महीने फाइल किए हो, उससे इसके सेल को रिकंसाइल करके आपको देना है। Provided that the commissioner may, on the recommendation of the council, by notification exempt any class of registered person from filing annual return under this section। और कमिश्नर चाहे तो रिकमेंडेशन लेके इसमें से किसी रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट भी कर सकता है। Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of central government or a state government or a local authority whose books of accounts are subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force। ये चीज कह रहा है कि इस सब पे कोई इस सेक्शन का अप्लाई नहीं है, ये सेक्शन इन लोगों पे अप्लाई नहीं है। यानी कि जनरल लोगों के लिए अब आपके लिए क्या आ गया जी, CA-CMA की। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको मैं अपने विचार से कहना चाहूंगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि टैक्स पेयर्स को इजी तो लग रहा है अभी कि एक झंझट खत्म हो गया, CA-CMA से अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ऑडिट करवाने की GST को, बट ये ज्यादा महंगा आपको पड़ेगा। ये देख लेना, आगे जो एक्साइज में थे उन्हें पता होगा कि एक्साइज का जब अधिकारी लोग ऑडिट करते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट का तो आप दे दोगे, लेकिन सेल्फ असेसमेंट का देने से क्या होगा, एनुअल रिटर्न, वो जब असेसमेंट होगा उस समय आपको, खुद समझदार आप लोग हैं टैक्स पेयर्स इंडिया के, खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के यहाँ मैं खत्म कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसीलिए अभी इमीडिएट मैं आकर के इस वीडियो को बनाया हूँ। थैंक यू, बाय बाय।